अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक भाई ने जवाजात से सवाल किया कि फैमिली परमानेंट वीज़ा पर थी, फैमिली का हरूज नहाई लगाया लेकिन फैमिली पाकिस्तान नहीं जा सकी, तो क्या अभी फैमिली का दोबारा हरूज नहाई लग सकता है, फाइनल एग्ज़िट लग सकता है या फिर नहीं। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि फैमिली का हरूज नहाई लगने के बाद, फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़ैमिली को एग्ज़िट करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर आपकी फ़ैमिली एग्ज़िट नहीं करती तो इसके बाद आपको 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। उसके बाद आप दोबारा हरूज नहाई लगा सकते हैं, दोबारा फाइनल एग्ज़िट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको 1000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा 60 दिन गुज़र जाने के बाद। इसके अलावा एक मेन सवाल एक भाई ने पूछा कि भाई मुझे इकामा पर तस्वीर चेंज करनी है तो क्या मैं आसानी से करवा सकता हूँ डायरेक्ट जवाजात जाकर। इसके जवाब में जवाजात का कहना था कि आपने अगर इकामा पर तस्वीर चेंज करानी है तो इस सूरत में आपके पासपोर्ट पर नई तस्वीर होना ज़रूरी है, तभी आपकी इकामा पर तस्वीर चेंज हो सकती है। नंबर 3 पर सवाल पूछा गया, क्या रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट ज़रूरी है, क्या रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने के लिए परमिट ज़रूरी है या फिर नहीं। जी बिल्कुल भाई ज़रूरी है। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा करने के लिए आपको परमिट लेना ज़रूरी है। वैसे आप हरम में जा सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन रियाजुल जन्ना के लिए आपके पास परमिट होना ज़रूरी है, जो आप तवक्कुल से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी फ़ैमिली है, आप फैमिली को ऐड कर सकते हैं, आप परमिट ले लें, 1 दिन पहले ले लें, 2 दिन पहले ले लें और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा कर सकते हैं, लेकिन परमिट ज़रूरी है भाई। परमिट के बगैर आपको मसला हो सकता है। भाई ने सवाल किया कि कोविड-19 में मेरे एक दोस्त जो पाकिस्तान गए और वापस नहीं आ सके, तो अभी उनको वापस बुलाना है, क्या वो सेम कफ़ील के नाम पर ही आएंगे या फिर किसी दूसरे कफ़ील के नाम पर आ सकते हैं या नहीं। तो भाई आप वो सेम जो कफ़ील है जिसके पास पहले डॉक्यूमेंट थे वो उनको बुला सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे कफ़ील के नाम पर आपने वीज़ा इशू करवाना है या किसी और से बात की है, अगर वीज़ा कंपनी का नहीं था, किसी और से आपने वीज़ा लिया हुआ था, जाहिर सी बात अगर कंपनी का वीज़ा था तो कंपनी को अगर ज़रूरत है तो कंपनी बुला सकती है, कोई मसला नहीं। अगर किसी और कफ़ील से आपने वीज़ा लिया है तो भाई 3 साल की पाबंदी है, एहतियात करें, पहले जवाजात से प्रिंट निकलवाएं, चेक करें, उसके बाद आप वीज़ा किसी से लें। बहुत से भाई पेमेंट दे देते हैं, वीज़ा ले लेते हैं, जब वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है तो आपको मसला हो जाता है, रिस्क ले लेते हैं, बाद में आपकी वापसी हो जाती है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, मेडिकल की फ़ीस दी, वीज़ा की फ़ीस दी। एजेंट तो आपको वीज़ा दे देंगे, जाहिर सी बात है, उनको पैसे लेने हैं, वो इससे इनकार थोड़ी करेंगे कि भैया हम वीज़ा नहीं देंगे। वीज़ा आपको बहुत से लोगों से मिल जाएगा, 8000 में, 10,000 में, 12 में, 15 में, जिसको जितना लगे उसमें उतना ही मांग लेता है भाई। तो फ़ीस आपको जाहिर सी बात है पता ही है कितनी है। जो मेरे भाई सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको पता है वीज़ा की फ़ीस कितनी है। तो भाई वीज़ा लेने से पहले एहतियात करें। अगर आप पाकिस्तान गए हैं, इंडिया गए हैं, बांग्लादेश गए हैं, किसी भी कंट्री में गए हैं, वापस नहीं आ सके तो जवाजात से अपना प्रिंट निकलवाएं, यहाँ किसी से बात करें, प्रिंट निकलवाएं, चेक करें कि भाई आपके बसमात जो हैं वो शो हो रहे हैं। 3 साल की पाबंदी है या ज़्यादा पाबंदी है, क्या इशू है। अगर कोई मसला नहीं है तो ही आप वीज़ा किसी से लें और वीज़ा की फ़ीस दें, जो भी मेडिकल जो भी उसका प्रोसीजर है वो आप पूरा करें। लेकिन अगर कोई इशू है तो रिस्क लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपके पैसे ही ज़ाया होंगे और कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपने टिकट भी करवा लेनी है, टिकट वाले भी आपको इनकार नहीं करेंगे, वीज़ा भी आपने लगवा लेना है, वीज़ा भी आप किसी को पैसे दे दें, बोले भी हम पैसे दे देंगे। पाकिस्तान इंडिया में जो जाहिर सी बात है होता है कि भाई आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपका वीज़ा लगवा दूँगा, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में तो वीज़ा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई ऐसा करवा भी ले तो फिर भी आपकी वापसी होगी, आप एंटर नहीं हो सकेंगे।